दोस्तों, अगर आप मज़ेदार और जासूसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो बूम स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एक गांव में रमन नाम का आदमी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। रमन की माँ इस बात से बहुत परेशान रहती थी। अरे नालायक, तू डेली काम पे जाता है, कितने लड़कियों से मिलता होगा, आज तक किसी से शादी के लिए नहीं पूछ पाया। अरे माँ, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं किसी को भी मुंह उठा के शादी के लिए पूछ लूं। तू किसी काम का नहीं है, अपने पापा को देख, आज तक की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की है उन्होंने। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने किसी खूबसूरत लड़की से शादी नहीं की, मैंने तो तुमसे शादी की है। अरे आप तो चुप ही रहिए, रमन के लिए मुझे ही कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। ये कहकर रमन की माँ बाहर चली जाती है तो उसे रास्ते में उसकी एक पुरानी सहेली मिलती है। अरे रमन की माँ, कैसी हो? बहुत दिनों बाद मिली। हाँ बहन, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना तो बहुत ही परेशान हूँ। क्या बात हो गई, मुझे बताओ, क्या पता मैं कुछ मदद कर पाऊँ। अरे मेरे बेटे रमन की शादी ही नहीं हो रही है, मुझे बस यही चिंता सताती रहती है। ये लो, बस इतनी सी बात। यही पास ही के घर में एक नया परिवार आया है और वे अपनी लड़की शीला के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम उनसे बात क्यों नहीं करके देखती? ये तो तुमने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई है, आज ही मैं रमन के पापा से इस बारे में बात करती हूँ। और ये कहकर रमन की माँ अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने पति को बता देती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों शीला के घर रिश्ते की बात करने जाते हैं और उनके परिवार से मिलते हैं। शीला तो बहुत सुंदर लड़की है, हमें तो आपकी बेटी बड़ी पसंद आई। हमें भी रमन बहुत पसंद आया, तो फिर हम कल ही इनकी शादी कर देते हैं। कल ही शादी? ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी, हमें पहले थोड़ा जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। हो तो गई जान पहचान, हमें लड़का पसंद है, आपको लड़की, तो अब शादी में देर किस बात की? ठीक है जी, अब आप कह ही रही हो तो कर लेते हैं। रमन, उसके पापा और मम्मी घर पहुंचते हैं। अरे हमें कितना अच्छा परिवार मिल गया, रमन की बड़ी उम्र होने का भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ लेकिन क्या लेकिन आपकी ज्यादा ही बातें हैं, शादी कल ही होगी, आप तैयारियां कीजिए। अगले दिन रमन और शीला की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है और वो सभी शीला से बहुत खुश होते हैं। तभी कुछ दिनों बाद अचानक रमन की माँ देखती है कि उनकी कंघी कहीं गायब हो गई है और वो हर जगह ढूंढती है पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। फिर एक दिन रमन को उसका टूथब्रश नहीं मिलता, वो ढूंढता है पर फिर भी उसे नहीं मिलता। और एक दिन तो रमन के पापा को उनका जूता नहीं मिलता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें गायब कैसे हो रही हैं, कहीं घर में कोई चोर तो आ जा नहीं रहा। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें हैं तो चोर तो नहीं हो सकता, और मैं भी घर पर रहती हूँ तो घर पर कौन आ सकता है। छोड़ो, तुम इस पर ध्यान मत दो, इधर उधर ये सामान कहीं मिल जाएगी, तुम अपने काम पर ध्यान रखो। चलो माँ, ठीक है। फिर ये कहकर रमन अपने काम पर चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद रमन जब बिस्तर से सोकर उठता है तो उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है। उसे बीमार होने जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो जब अपने माँ बाप के पास जाता है तो देखता है कि उन्हें भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। माँ, पापा, क्या आप लोग ठीक हो? पता नहीं बेटा, जब से सोकर उठे हैं तब से ही हम दोनों को बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक क्या हो गया है। तू भी थोड़ा थका थका लग रहा है, ठीक तो है ना? सच कहूँ तो माँ, मैं भी काफी कमजोर महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ। हे भगवान, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है, लगता है मुझे आज से ही पूजा पाठ शुरू करनी होगी। रमन ये देख के बहुत हैरान होता है कि अचानक तीनों को एक साथ कमजोरी कैसे हो गई। वो सोचता है, अरे हम तीनों की तबीयत अगर खराब है तो बेचारी शीला की भी तबीयत खराब होगी। ये सोचकर वो फटाफट वहाँ से रसोई की तरफ शीला के पास जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि शीला तो बड़ी फुर्ती से काम कर रही है और बिल्कुल ठीक लग रही है। तो रमन शीला से पूछता है, शीला, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें भी कोई कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही?
नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तब तो ठीक है। माँ और पापा को पता नहीं सुबह से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तुम उनका ध्यान रखना, मुझे काम पर जाना है। लेकिन आपको देखकर भी लग रहा है कि आप काफी कमजोर महसूस कर रहे हो। आप तो ठीक हो? हाँ, मुझे भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन काम पर तो जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पैसे काट लिए जाएंगे। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम माँ पापा का ध्यान रखना। और रमन घर से काम के लिए निकल जाता है। रात को थक हार के रमन घर आता है और आते ही सो जाता है। अचानक आधी रात को उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि शीला कमरे में नहीं है। वो शीला को ढूंढते हुए घर के बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि शीला इतनी अंधेरी रात में कहीं बाहर जा रही है। अरे, ये शीला इतनी देर गई कहाँ जा रही है? चलो मैं उसका पीछा करके देखता हूँ। रमन शीला के पीछे छुपते हुए आगे जाता है और वो देखता है शीला तो अपने मायके आ गई है। रमन घर की खिड़की से अंदर देखता है तो उसके मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि शीला की मम्मी और पापा सब चुड़ैल और भूत बन चुके हैं और वो तीनों नीचे बैठकर कुछ जादू टोना कर रहे हैं। वो देखता है कि उनके घर से गायब हुई सारी चीजें वहीं उनके पास पड़ी है। थोड़ी देर में शीला बोलती है, देखा माँ, मैंने उन्हें पता भी नहीं चलने दिया कि ये सब सामान मैं उनके घर से ला रही थी और अब हम लोग जादू करके उनकी सारी शक्तियाँ ले रहे हैं और कल तक उनकी सारी शक्तियाँ हमारी हो जाएंगी और हम उनके मरते ही सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। ये बात सुन के रमन की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहां से भागा भागा अपने घर जाता है और अपने माँ पापा को सारी की सारी बात बता देता है। माँ पापा, शीला एक चुड़ैल है और कल तक हमें मार कर वो हमारी सारी शक्तियाँ ले लेंगी, इसलिए हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। मुझे तो पहले से ही थोड़ा शक हो रहा था, तभी वो इतनी जल्दी कर रहे थे शादी के लिए। अरे अब जो हो गया वो छोड़िए, अभी आगे क्या करना है वो बताइए। इस चुड़ैल से हम लोग कैसे बचें? देख बेटा, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ जो यहाँ के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के पास बैठते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो हमारी सहायता जरूर कर पाएंगे। अच्छा हाँ बेटा, तू कल सुबह होते ही उनसे मिलके आना और इस समस्या के बारे में बताना, वो जरूर तुझे कुछ रास्ता दिखाएंगे। ठीक है पापा, मैं कल सुबह सबसे पहले यही करूँगा। सुबह होते ही रमन साधु के पास उनसे मिलने जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि उसकी पत्नी चुड़ैल है और उसके परिवार की सारी शक्तियाँ लेने वाली है। बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं जानता हूँ इस चुड़ैल के बारे में। मैं काफी महीनों से इसे ढूंढ रहा था और अब जाके पता चला कि वो कहाँ पर है। बाबा जी, कृपा करके हमारी मदद कीजिए, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं जानता हूँ कि इस चुड़ैल को वश में कैसे करना है। आज रात को जब शीतल अपने मायके जाए तब हम उसके पीछे जाएंगे और उन तीनों को एक साथ कैद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस तुम जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा। फिर रमन वहां से चला जाता है। रात को रमन शीतल के साथ सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। कुछ देर में शीतल उठती है और घर से बाहर जाने लगती है। रमन भी उठता है और घर के बाहर छुपते छुपते आ जाता है तो बाबा जी भी उसके पास घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रमन और बाबा जी शीतल के पीछे पीछे उसके मायके जाते हैं। जैसे ही शीतल और उसके मम्मी पापा जादू शुरू करते हैं वैसे ही बाबा जी और रमन अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ हो तुम तीनों। मैं तुम तीनों को खत्म करने के लिए कितने महीनों से कहाँ भटक रहा था और अब तुम लोग को मैं आज कैद कर लूंगा। अरे ए बुढ़े, तू हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तू कुछ नहीं कर सकता हमारा। मैं अभी तुझे दिखाती हूँ हमारी शक्ति, तू 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जैसे ही शीतल बाबा जी पर जादू करने वाली होती है उतने में ही बाबा जी उन तीनों पर अपना जादुई जल छिड़कते हैं और वो तीनों छोटे होकर अपने आप एक बोतल में कैद हो जाते हैं। रमन, अब तुम चिंता मत करो। इन तीनों को मैंने इस बोतल में बंद कर दिया है
और आज रात मैं पूजा करके इन्हें मुक्ति दिला दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका हमेशा इस बात के लिए आभारी रहूंगा। बाबा जी वहां से चले जाते हैं और रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और सुबह होते ही रमन और उसके परिवार की सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं और फिर से वे खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं।